Hey my YouTube family, welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are doing great. First of all, हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप लोगों का मेरा इस न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर ही रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपका मेरा इस न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। ये मेरा जो 120 डेज का स्टडी का कंसिस्टेंसी चैलेंज में ले रही हूँ, उसका डे 47 है। और आज भी मेरी मॉर्निंग हुई थी 3 बजे। और मॉर्निंग उठते साथ मैंने क्या किया, आज मैंने खाना चढ़ा दिया और उसके बाद मैं लग गई थी अपना स्टडी करने में। क्योंकि कल जो है ना, मैंने कोई किसी प्रकार का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, जिस तरह से एडिटिंग आज नहीं करना पड़ा। तो आज मेरी स्टडी से ही शुरू हुई थी दिन। सबसे पहले मैंने अपना जो है पूरा डे का टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि जब हम डेली का अपना टारगेट्स बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा बेनिफिट ये होता है कि हमें पता होता है कि आज हमें क्या पढ़ना है। इस मतलब जब भी टाइम मिले तो ये नहीं होता कि आज मैं क्या पढ़ूँ, बुक में तो इतने कुछ है, सिलेबस इतनी बड़ी है, तो ये चीज़ नहीं होता है। हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके करते चलेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए कुछ भी चीज़ ना मुश्किल नहीं लगेगी। तो वही मैंने लिखा अपना आज का टारगेट, और उसके साथ ही उसको पूरा करने के लिए वर्क करने लगी। सबसे पहले मैंने किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद मैं मैथ्स का क्वेश्चन बनाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम रीडिंग करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। अभी ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रीडिंग करते करते ना सो भी जाते हैं, तो इसीलिए मैं रीडिंग नहीं करी, मैथ्स का क्वेश्चंस बनाई। और पूरा सुबह सुबह ही मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो गई। और 6 बजने के बाद फिर मैं ईशान के लिए उसका जो है टिफ़िन तैयार करी और उसको फिर स्कूल भेजी। आज सैटरडे है, तो सैटरडे को उसका बैग बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता है, तो इसीलिए हम बोले कि चल जाओ तुम खुद ही बहन के पास, तो वो चला गया। और इस तरह से मेरी मॉर्निंग रही, सुबह सुबह पढ़ाई हो पाई। और जिस दिन भी आप देखिएगा ना, आपको है कि पढ़ना है, और जिस दिन भी आप पढ़ाई कीजिएगा ना सुबह से ही, तो पूरा दिन हमको लगता है कि अच्छा गया जैसे लगता है। क्योंकि अभी हमारा क्या है कि मतलब लाइफ में कुछ पाने का एक जुनून है, वह उसीलिए मेहनत ही तो करना है। और आज था मेरा जीके में फिज़िक्स और बायोलॉजी पढ़ना। तो मैंने किया सुबह सुबह ईशान जाने के बाद। बाबू जब परेशान करता है, वो तो शरारत करेगा, बच्चा है, तो उस टाइम पे मैंने फिज़िक्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से। और ये जो है उसका आंसर्स में ऐसे रेंडमली जो आता था उसको भी क्लिक किया, और नहीं आता था उसको भी क्लिक किया। तो इस तरह से करने से क्या होगा ना, उसका जो आंसर है वो हमें दिख जाएगा, और उसको पढ़ी। इस तरह से मैं कर रही हूँ जीके की तैयारी। क्योंकि जीके मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी का सुनना चाहिए, टॉपर्स का, क्योंकि जिसको जिस तरह से लगता है वैसे ही पढ़ना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके बाद लुसेंट का बुक पढ़ रही हूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, वो मुझे पता चले, और ताकि मैं उस सबको अंडरलाइन करते हुए चलूँ, और जब दोबारा बुक को पढूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। और क्योंकि अब अगर पूरा सिलेबस वगैरह सारा चीज़ देखते रहेंगे, और एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है, अब लगता है कि एग्ज़ाम कल ही होने वाला है, इस टाइप से फीलिंग आती है। लेकिन तो उसको लेके ना दिमाग में हमें प्रेशर भी नहीं डालना है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हुए ना अपना जो है पढ़ाई को कर रहे हैं। और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से आप क्वेश्चंस जब भी बनाते हैं ना, तो हमको लगता है कि एग्ज़ाम का मीन्स थोड़ा तैयारी ढंग से हो रहा है, उस तरह लगता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर, उन सबको बस करके उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो मैंने वही सुबह सुबह जी मैथ्स किया, क्वेश्चन सॉल्व, और उसके बाद जीके किया। और फ्रेंड्स, आज बता दें, मेरा जो है ना, मैं रात को नाइट स्टडी करी, और 8 घंटे से ज़्यादा मेरी पढ़ाई आज हुई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं कोशिश करूँगी कि रात को ही पढ़ने का,
वैसे में क्या होगा ना, आपका सारा एनवायरनमेंट पूरा साइलेंट रहता है और किधर से भी किसी तरह का हल्ला गुल्ला भी नहीं रहता है। तो और दिन अभी इतना छोटा पड़ गया है ना, काम करते करते फिर पता ही नहीं चलता कि कब हम पढ़े कब क्या करें। तो वही बात है। और फिर फ्रेंड्स, मैंने फिज़िक्स वगैरह का क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करी, उसके आंसर्स देखे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करी और फिर उसके बाद मैं घर का काम करने में लग गई। क्योंकि ये तो मुझे ही करने हैं, मुझे पता है। तो सुबह सुबह मेरे बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि रात वाले भी रहते हैं और सब्जी वगैरह बन जाने के बाद उन सबको मैं दूसरा बर्तन पे ट्रांसफ़र करके वो सबको एक ही साथ में साफ़ करके रखने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना, बर्तन मांजने में ही पूरा दिन में 2-4 बार नहीं टाइम वेस्ट करना है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि दिन में एक ही बार को बर्तन धोए। अगर शाम को फिर से एक बार धोना होगा तो अलग बात है, और होता ही है ज़्यादातर, क्योंकि दोपहर का खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद वो सब धोना होता है। और वो सारा चीज़ ख़त्म करने के बाद मैं वही 10 बजे मतलब 11 बजे के लगभग मैं नहा धो के फिर उसके बाद लग गई थी फिर से पढ़ने के लिए। और अब भी बाबू साथ में ही था तो उसके साथ थोड़ा तो मुश्किल होता है लिखना वगैरह। और मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने वही फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन करी थी तो मुझे और मज़ा भी आ रहा था, तो आगे का और क्वेश्चंस मैंने किया और इस तरह से मैंने पढ़ाई करी। आप लोग कौन सा एप्लीकेशन से पढ़ते हैं या फिर बुक से ही पढ़ते हैं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जीके इस तरह से पढ़ने का कोशिश कीजिए। हमको लगता है कि हमें इसमें ज़्यादा इधर उधर खोजने का ज़रूरत नहीं होगा। वहाँ पर आप जो भी एग्ज़ाम सेलेक्ट किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो वही हमें करना है ताकि जब हम कोई भी बुक पढ़े ना तो वहाँ हमें इम्पोर्टेंट सब पता चले। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आ रहे थे एज से रिलेटेड कि एसएससी एग्ज़ाम्स देने के लिए जो एज ग्रुप है वो कितना से कितना रहता है। तो फ्रेंड्स, बता दूं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और एज जो है ना 18 इयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो और उधर आपका मैक्सिमम एज है 32। तो वहाँ तक आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो और फिर मेरा एज से भी रिलेटेड सबको बहुत सारी क्वेरीज़ है। तो आप लोग वो सब मत सोचिए, अपना अपना एज देखिए और अगर आप कर सकते हैं, आप पे नॉलेज है तो एक बार कोशिश तो ज़रूर ही करनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है हमें, तो करना ही चाहिए। और फिर दोपहर को ना हमको बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा था तो वही 12:30 के लगभग मैं बाहर आ गई थी घर से। बाबू सोया हुआ था, उसको अंदर ही सुलाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था उतना ज़्यादा, तो बाबू अंदर सोया था और हम आ गए थे यहाँ पर बाहर में और वोकेब पढ़ने लगे थे। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई, ठीक ठाक हुई। और आप लोग भी कोशिश करिए, ज़रूर पढ़ाई कर पाएंगे। और जो जॉइंट फैमिली है ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ आप लोग हार मत मानिए, आप लोग भी पढ़िए ज़रूर जितना हो सके। हाँ, ये बात है, अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मुझे कल ही सक्सेस होना है। अगर आप पढ़ाई को अगर छोड़ देते हैं अभी तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे भी टाइम मिल रहा है, भले आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, जिस तरह भी टाइम मिल रहा है ना आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। ऐसे में कभी ऐसा दिन आएगा ना कि जब आप करते ही रहेंगे तो आपका फैमिली मेम्बर्स को भी लगेगा कि ये तो लगी पड़ी है, चलो इसको थोड़ा मदद करते हैं। वही बात है, आपका फिर वो भी आगे बढ़ेंगे मदद करने के लिए। और अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो इस तरह से सोच के अगर आप बुक्स कॉपी पकड़ेंगे ही नहीं तो घर में लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं करेगी, तो वो भी मदद नहीं करेंगे। तो आप ना पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी जो सिस्टर्स मुझे देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग सोचिए कि हमें अपना पैर पे खड़ा होना है, पैरों पे, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और उसको आप वेट मत कीजिए सही टाइम का, आज से ही शुरू कर दीजिए। ये वाला जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको देखने के बाद ही अपना जो है स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए।
ताकि घर में जो भी देखे, खास करके आपका जो पार्टनर है, वे जब भी आपको देखेंगे तो उनको पर लगना चाहिए कि नहीं, ये तो कोशिश तो कर ही रही है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इस तरह का थिंकिंग आप उनका मन माइंड में लाने का कोशिश कीजिए। तो जब तक हम बोलते हैं ना, छोटा भी कदम नहीं बढ़ाएंगे अपने लक्ष्य की तरफ, तो हमको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। और यही बात है। तो फ्रेंड्स, फिर ट्यूशन वगैरह भी मेरा हुआ और ईशान ना चला गया था खेत अपना दादी के साथ, और मैं पूरा दुनिया में उसको खोजने लगी गांव में इधर उधर। मुझे पता नहीं था कि वो उधर गया है। तो फिर मेरी स्टूडेंट आई थी, तो उसी को मैं पढ़ा रही थी और साथ में कुछ मैं कैलकुलेशन और कर रही थी ताकि माइंड में थोड़ा ज़्यादा ये हो। फिर ईशान भी आ गया था थोड़ा देर बाद, डांट उठ पड़ा उसको। फिर उसके बाद वो भी बैठ गया था पढ़ने के लिए। इस तरह से रहा मेरा दिन, और फुल प्रोडक्टिव रहा आज। तो ईशान उस सबको ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैं बाबू को मालिश वगैरह कराई और मैं सो गई थी 7 बजे ही। मैंने जो है डिनर कुछ भी नहीं बनाया, दिन का जो खाना था ना वो बचा हुआ था, तो उसी को गर्म करके खाने वाले थे। लेकिन मैं ना बाबू के साथ सो गई 7 बजे ही, और मेरी नींद खुली 10 बजे। तो मेरी अच्छी खासी नींद हो गई थी। हो सकता है मेरे हस्बैंड उठा भी रहे होंगे तो हमको पता ही नहीं चला। और उसके बाद 10 बजे के बाद मैं आई थी थोड़ा सा लाइव, और लाइव आने के बाद फिर मैं 11:30 बजे से फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। और फिर मैं पढ़ी पूरा 3 बजे तक। कभी फ़ोन देख रही थी, थोड़ा सा पढ़ रही थी, इस तरह मतलब जब नींद आ रहे थे तो थोड़ा सा फ़ोन देख ले रही थी। इस तरह से करते हुए मैंने पूरी रात गुजारी। मैथ्स का लेक्चर किया मैंने रात में, और फिर जीके भी पढ़ी, फिज़िक्स बायोलॉजी। फिर इस तरह से मैंने नाइट स्टडी करी आज, और मेरा 8 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई हो गई थी। और फिर मैं सोई नहीं फ्रेंड्स रात भर, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे फिर खाना वगैरह भी बनाना था। तो ये रहा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग से यहीं समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और पढ़ाई करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, पढ़ते रहें और अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखें। बाय बाय।